Hello. So next topic is distribution of n particles into two compartments. So अभी तक हमने 3 particles, 4 particles और 5 ज़्यादा से ज़्यादा particles जो थे 2 compartments में लिए और एक जनरल सा फॉर्मूला लिखा हमने, that is 2 raised to power n number of microstates. माइक्रोस्टेट्स जो है सिस्टम में कितनी आएंगी 2 raised to power n एंड मैक्रोस्टेट कितनी होंगी that is n+1. फाइन. तो क्योंकि अब नंबर जो है n है पार्टिकल्स का, तो यहाँ पे जनरल फार्मूला यही रहेगा 2 raised to power n, क्योंकि कंपार्टमेंट हमारे 2 हैं. अगर कंपार्टमेंट मान लीजिए ज़्यादा होते तो आप k raised to power n करते. Here k is number of compartments. So अब डिस्ट्रीब्यूशन है n पार्टिकल्स का, नंबर यहाँ पे ज़्यादा है, n 1000 में हो सकते हैं और इन 1000 पार्टिकल्स को हमने 2 कंपार्टमेंट में रखना है. तो यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये इसलिए क्योंकि ये 3 पार्टिकल्स थे और इन 3 पार्टिकल्स को हमने 2 कंपार्टमेंट में रखा. तो हम यहाँ इन 3 पार्टिकल्स को 2 कंपार्टमेंट में मीनिंगफुल और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कैसे पहचानेंगे 2 कंपार्टमेंट्स में 3 पार्टिकल्स को. उसके बाद हम n पे आएंगे. तो यहाँ पर 3 पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे मैक्रोस्टेट 3 0 आई इसकी और यहाँ पर इसकी आई 2 1. तो सिमिलरली 1 2 की आएगी नेक्स्ट और इस तरह से बहुत सारी अरेंजमेंट्स आएंगी. मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल यहाँ 2 का ही ले रही हूँ. तो क्योंकि मुझे 3 पार्टिकल्स टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और मीनिंगफुल और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स निकालनी है, तो 3 पार्टिकल्स की टोटल अरेंजमेंट्स कितनी आती थी 16. ओके, 2 1 यहाँ से आई आपकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 3 6 7 8 आती थी. सॉरी, नॉट 16 बट 8. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट इज इक्वल्स टू 8. मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स कितनी थी और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कितनी है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है. तो यहाँ देखिए आप मीनिंगफुल और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स किसको कहेंगे. लेट अस कंसीडर द केस ऑफ 2 1. यहाँ पर जो मैक्रोस्टेट है 2 1 की यहाँ कंसीडर किया मैंने. तो मुझे यहाँ पहचानना है कि यहाँ मीनिंगलेस और मीनिंगफुल अरेंजमेंट कौन सी है. तो चलिए ए बी सी, बी सी ए सी बी, ये आपकी 3 अरेंजमेंट्स हैं. यहाँ 2 1 की 3 अरेंजमेंट्स. तो ये 3 अरेंजमेंट्स जो हैं ये क्या है आपकी मीनिंगफुल हैं, मीनिंगफुल है. और नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे 1 2. नेक्स्ट जो आएगा दैट इज सी बी ए और ए बी बी सी सी ए. वहां पे भी कितनी अरेंजमेंट्स होंगी 3 अरेंजमेंट्स. वो 3 अरेंजमेंट्स जो हैं वो क्या होंगी मीनिंगफुल. तो चलिए अब यहाँ पर मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स पहचानते हैं. तो मीनिंगलेस कौन सी होंगी, जब आपके कंपार्टमेंट नंबर 1 में जो ए बी पार्टिकल है या बी सी है या ए सी है. अब इन कंपार्टमेंट के पार्टिकल्स को मैंने मान लीजिए ए बी को ए बी, देन वी ए, बी सी को बी सी, देन सी बी, देन ए सी सी ए. तो मैंने क्या किया, इस कंपार्टमेंट के पार्टिकल्स को अपने आप में अरेंज कर दिया. ओके, इस कंपार्टमेंट के इन कंपार्टमेंट के पार्टिकल्स को. तो व्हेन we are arranging the number of particles themselves in a particular compartment, then these arrangements are, you can say these arrangements are meaningless. क्योंकि डबल आ रही हैं. और परमोटेशन और कम्बिनेशंस में हमने देखा था, परमोटेशन में कम्बिनेशन यहाँ पे वैसे तो 3 हैं कॉम्बिनेशंस की 1 ए बी बी सी ए सी, 3 कॉम्बिनेशन है ये, 3 अरेंजमेंट्स. बट
यही अरेंजमेंट में ए बी का बी ए बी ले लूं साथ में, तो ये कॉम्बिनेशन से आपके ये परमुटेशन आ गए। तो यहाँ 3 से कितनी होगी, 6 आ गई ये अरेंजमेंट्स, 6 अरेंजमेंट्स। तो 6 में क्या है, 6 अरेंजमेंट्स में you have both meaningful and meaningless arrangements, both meaningful and meaningless arrangements। तो मीनिंगलेस कौन सी हुई, जहां पर आपने पार्टिकल, जो आपका ए बी पार्टिकल था वहां पे बी ए कर दिया, ऑर्डर अरेंज करा इनका, और ऑर्डर अरेंज करने से जो आपकी अरेंजमेंट्स आ रही हैं, दीज आर मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। मीन्स हमने एक कंपार्टमेंट के पार्टिकल्स को देमसेल्फ अरेंज करा। तो देमसेल्फ अरेंजमेंट्स जो होंगी किसी एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में, दीज आर मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम 3 पार्टिकल का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि हमें n पार्टिकल्स को समझना है। तो n पार्टिकल के बाद 3 पार्टिकल्स के बाद अब हम n पार्टिकल की तरफ चलते हैं। So let us now consider the case of n particles in 2 compartments। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है मीनिंगफुल हैं प्लस मीनिंगलेस हैं। अब बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके n हैं और कंपार्टमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो आपकी जो अरेंजमेंट्स आएंगी या फिर माइक्रो स्टेट्स कह लीजिए, वो कितनी होंगी, 2n स्मॉल n इस, और मैक्रो स्टेट्स जो होंगी, macro states that are n+1। Now, because we have to calculate total number of arrangements, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हमने फोकस रखना है कि हमने कैलकुलेट क्या करना है। n पार्टिकल्स के केस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करने हैं और साथ में मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स को फाइंड आउट करना, कहाँ से, n पार्टिकल्स से। ओके, तो चलिए हम जो है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट कर लेते हैं ये चीज। तो यहाँ कितनी आएंगी जी, देखिए यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं n, तो क्योंकि n 1000 है मान लीजिए, और 1000 पार्टिकल को आपने कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2 में रखना है। तो इफ योर फर्स्ट पार्टिकल go here, first particle, then सेकेंड कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल जाएंगे वो कितने होंगे, 1000 -1 मतलब 999। ये पार्टिकल जो है वो यहाँ जाएंगे। तो हम नंबर को कैसे लिख लेंगे, दैट इज n-1 पार्टिकल जो हैं वो आपके सेकेंड कंपार्टमेंट में गए। ओके, तो सिमिलरली फर्स्ट पार्टिकल arranged first particle goes here and rest in n-1। similarly second particle, third particle और so n particles जो हैं आपके इस तरह से अरेंज होंगे। so n टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सिस्टम में कितने होंगे, फर्स्ट पार्टिकल का n, सेकेंड पार्टिकल n-1 से अरेंज होगा, थर्ड पार्टिकल n-2 से, अगला n-3 से। क्योंकि देखिए आप क्या करते थे, अगर आपके n पार्टिकल यहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए आप कंसीडर कर लो n इज नंबर 1000। ओके, तो n पार्टिकल्स जो हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट में n तरीके से अरेंज किया जा सकता है, n ways arrangements। Similarly,
ऑर्डर जो है वो नेक्स्ट के लिए फॉलो होगा। तो देन your arrangements, total number of arrangements are n, n minus 1, n minus 2, n minus 3, डिक्रीज होता जाएगा ये, और इस तरह से 3, 2 and 1। so नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी, n फैक्टोरियल। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो कि n पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, n पार्टिकल का अरेंजमेंट कितना होगा, n फैक्टोरियल। मीन्स n पार्टिकल को हम n फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल वेज। फाइन। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है ये आपकी n पार्टिकल्स के लिए वो कितनी है, n फैक्टोरियल। सो therefore your total number of arrangements of the system are is equals to n factorial। नाउ फॉर्मूला है कि आपने मीनिंगफुल और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स निकालनी है टोटल अरेंजमेंट में से। तो नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स और मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा। तो चलिए हम यहाँ पर मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो बिकॉज आपके पास n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं और n पार्टिकल को दो कंपार्टमेंट में रखा है। फाइन। तो इनकी जो है मैं मैक्रो स्टेट लिख लेती हूँ, मैक्रो स्टेट। ओके, तो इनकी मैक्रो स्टेट में कैसे लिखूंगी, फर्स्ट कंपार्टमेंट में r पार्टिकल गए और सेकंड कंपार्टमेंट में n माइनस r रह गए। दिस इज योर मैक्रो स्टेट। फाइन। तो r पार्टिकल आपके 1000, जैसे n नंबर मैंने 1000 कंसीडर किया था, तो 1000 पार्टिकल में r पार्टिकल मान लेते हैं आपके 200 है, मान लीजिए 200, देन n माइनस r जो होगा दैट इज 800, n माइनस r 800। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में 200 पार्टिकल है और सेकंड कंपार्टमेंट में 800 पार्टिकल है। तो इनकी मैक्रो स्टेट हमने कैसे लिखनी है, r, n माइनस r से। फाइन। सो दिस इज आवर मैक्रो स्टेट for n particle having r particle in first and n minus r in second compartment। so सिस्टम में क्योंकि हमने देखा r पार्टिकल मान लीजिए a b c d देन so on so up to n पार्टिकल। ओके, फिर आपने यहाँ पर रख दिए b c d a up to n। ओके, 1 2 3 4 5 अप टू n। ठीक है जी। तो ये जो n पार्टिकल हैं 1 2 3 अप टू नॉट n बट 200, फर्स्ट कंपार्टमेंट में 200 है और सेकंड कंपार्टमेंट में 800। तो 1 2 3 4 अप टू 800 मैक्सिमम नंबर 800 सेकंड कंपार्टमेंट और फर्स्ट में 200। तो ये 200 पार्टिकल जो हैं आपके, उनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, अपने आप में अरेंजमेंट करना हो इनका अगर, तो हम कैसे करेंगे, 1 3 पहले रख लिया और 2 बाद में, सो ऑन सो अप टू 200। फिर 1 आप बाद में ले लो, 1 2 1 4 3, इस तरह से अरेंजमेंट्स जो हैं आपके 200 अरेंजमेंट बनने हैं। ओके, मीन्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में अगर आपके 200 पार्टिकल्स हैं रखे हुए, तो हम उनको
200 वेज से अरेंज कर सकते हैं। ओके, पहले ये रखा, फिर नेक्स्ट वाले को रख लिया, फिर नेक्स्ट वाले को रख लिया, ठीक है। इस तरह से अपने आप में अरेंजमेंट जो है इनकी 200 होंगी। सिमिलरली यहाँ पे 800 पार्टिकल हैं, तो 800 को भी हम 800 तरीके से 800 वेज से क्या कर सकते हैं, उनको हम अरेंज कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर मैं देखूं, इन जनरल, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है दैट इज n, ओके, यहाँ पे नंबर आपको डिफाइन नहीं करा हुआ कि 1000 है या 200 है या 800 है, ओके। तो आपके पास नंबर यहाँ पे फर्स्ट कंपार्टमेंट में r पार्टिकल्स हैं, तो r पार्टिकल की मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कितनी आएंगी r पार्टिकल्स की? meaningless arrangements for r particles of first compartment is equals to r factorial। अब क्योंकि मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हैं, मीनिंगलेस का मतलब ये है कि उनको themselves जो है अरेंज करा हुआ है, themselves arrangements। Similarly, meaningless arrangements for compartment 2 having n minus r particles, तो वहां पर भी कितनी होंगी अरेंजमेंट्स मीनिंगलेस? n minus r factorial। Therefore, टोटल जो अरेंजमेंट्स हैं, नंबर ऑफ meaningless arrangements in a system is equals to r factorial into n minus r factorial। ये आपकी मीनिंगलेस अरेंजमेंट निकल के आ रही है। फाइन, तो चलिए अब फॉर्मूला जो है हमारे पास, इस पे दोबारा से देखते हैं उसको। फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जो कि n फैक्टोरियल निकाली हमने, और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हमने भी यहाँ पे निकाल रखी हैं, जो कि आपके पास कितनी निकल के आ रही है? r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो चलिए अब फॉर्मूला जो है उसमें हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देयरफॉर number of arrangements, total number of arrangements, this one is n factorial is equals to, because the number of meaningful arrangements हमने नहीं निकाली हुई है, meaningless निकाली है, तो meaningful वहां से निकल जाएंगे। number of meaningful arrangements plus meaningless arrangements कितनी है? that is r factorial n minus r factorial। therefore यहाँ पे ले आओ इसको, क्या बन जाएगा ये? नंबर ऑफ meaningful arrangements is equals to n factorial over r factorial into n minus r factorial। फाइन, तो नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स जो हैं ये क्या है? ये दिस इज योर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W किसकी? जो मैक्रो स्टेट थी आपकी R, n माइनस R। और ध्यान देंगे आप यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कंपार्टमेंट ऐसे होते थे C1, C2, और यहाँ पर हम मैक्रो स्टेट निकालते थे
तो अगर 4 पार्टिकल होते थे आपकी 40, तो 40 की मैक्रो स्टेट आती थी। देन 3 पार्टिकल और यहाँ पे 1 पार्टिकल, तो 31 की मैक्रो स्टेट आती थी। उसी तरह से n पार्टिकल्स के लिए r पार्टिकल्स यहाँ आए और n माइनस आर यहाँ गए, तो मैक्रो स्टेट क्या आएगी, r, n माइनस आर। तो इस मैक्रो स्टेट की बात यहाँ पे हो रही है, इस मैक्रो स्टेट की। सो मैक्रो स्टेट किसी पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट किसी पर्टिकुलर सिस्टम की हमने निकाली यहाँ पर r, n माइनस आर की, जिसमें कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हैं, वो आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है W। और W किसकी, इस वाली मैक्रो स्टेट की, n माइनस आर वाली। सो दिस इज योर thermodynamic probability for this state, this macro state, r minus n minus r. Therefore, W of r, n minus r is equals to n factorial over r factorial n minus r factorial. So this is your general formula for meaningful arrangements. Okay, meaningful arrangements या फिर thermodynamic probability. नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रो स्टेट। तो इसके लिए फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू, मैक्रो स्टेट के लिए P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ गिवन मैक्रो स्टेट divided by total number of microstate in a system. तो क्योंकि अगेन यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगी आपका 4 पार्टिकल्स का, तो मैक्रो स्टेट अगर मुझे इसकी निकालनी थी तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ गिवन मैक्रो स्टेट, वो क्या होती थी आपकी W, ओके W, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट वो कितनी निकल के आती थी, 2⁻n, और n पार्टिकल अगर आपके 4 हैं तो W/16 यहाँ पे निकल के आएगा 4 पार्टिकल के केस में। तो चलिए यहाँ पर आपके पार्टिकल्स जो हैं n पार्टिकल हैं, और मैक्रो स्टेट कौन सी है, मैक्रो स्टेट हम ले रहे हैं r, n माइनस r, ये वाली मैक्रो स्टेट। ओके, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम किसकी निकालने जा रहे हैं, दिस प्रोबेबिलिटी इज फॉर r, n माइनस r। फाइन, तो प्रोबेबिलिटी फॉर r, n माइनस r किसी एक स्टेट के लिए, किसी एक मैक्रो स्टेट के लिए, देयरफॉर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ गिवन मैक्रो स्टेट, दैट इज नथिंग बट W, और W कौन सा, किसी एक मैक्रो स्टेट का, और वो मैक्रो स्टेट कौन सी है, ये वाली, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ सिस्टम। टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हैं, 2⁻n, स्मॉल n यहाँ पे लिखेंगे हम इसको। किसी एक सिस्टम में टोटल माइक्रो स्टेट हैं 2⁻n, that is 2⁻n. Therefore, let us use the value of W, that is equation 1, let us say. So therefore, P of r, n minus r is equals to W r factorial n factorial, sorry, this is your n factorial over r factorial n minus r factorial
into 1/2 raised to power n. So this is your probability for a given macrostate. Probability of a macrostate is a general formula. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है ये मैक्रो स्टेट की. अब कंसीडर करते हैं हम कि आपके पास एक मैक्रो स्टेट गिवन है दैट इज पी ऑफ आर, लेट अस कंसीडर n इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू 2. देन प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है 8 पार्टिकल्स की. देन 2 कॉमा n माइनस r इज 6 की. तो फैक्टोरियल आप जानते हैं अनफैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल आएगा डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r 6 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज़ टू पावर n इज 8. तो फैक्टोरियल्स यहाँ से आप ओपन कर लोगे 8 7 6 5 4 जो भी है. तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी नंबर की कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इसमें है कि आपकी प्रोबेबिलिटी then will be your probability maximum and minimum. इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. So thanks for all.